जय भीम, जय संविधान। मेरे छोटे बड़े भाइयों, आपका स्वागत है MRS स्टडी 7376 में। आज हम पढ़ेंगे बेलियन का और आज ही लास्ट चैप्टर होगा। लमसम हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, आपको सॉल्व करके बताएंगे। आइए हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, हम चलते हैं। लिखा है, शुद्ध बेंजीन 80 सेल्सियस पर उबलता है। 83.4 ग्राम बेंजीन में घुलित एक विलेय पदार्थ के 1 ग्राम युक्त विलायक का क्वथनांक 80.175 पाया गया है। यदि बेंजीन को वाष्पन की गुप्त ऊर्जा 94 काल प्रति ग्राम हो तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। आइए हम लोग गणना करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग बेंजीन की गुप्त ऊर्जा। गुप्त ऊर्जा, बेंजीन की गुप्त ऊर्जा कितना दिया है, तो इसको पहले सिंबल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिंबल लिख लेते हैं हम लोग। फिर इसकी कितना दिया, 94 लिखेंगे, 94 काल, ठीक। उसके बाद क्या दिया, लिखेंगे शुद्ध बेंजीन। शुद्ध व्यंजन, ठीक है। शुद्ध व्यंजन कितना दिया है, तो इसको पहले हम लोग लेते हैं इसमें डेल्टा टी वी, ठीक है। टीवी लिख लेते हैं। टीवी कितना दिया, 80, कितना दिया, 80, ठीक है। 80 दिया ना, हम लिख लेते हैं कितना दिया, 80 दिया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको कैलीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा कितना, 353, कितना 353 कैलीज आएगा, 353 कैलीज। अब सेकंड में हम लोग लिखते हैं गैस की स्थिरांक, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक कितना दिया है, गैस स्थिरांक देखते हैं हम लोग, देखते हैं कितना दिया है गैस स्थिरांक। उसमें बोला है तो गैस स्थिरांक कितना दिया, आर इसको करेंगे, ठीक है। और लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि 1.987, कितना, 1.987, 1.987, 1.987 काल, ठीक है। 1.987 काल हमने करने। फिर उसके बाद हम लोग पहले इसको करेंगे तो सूत्र पे हम लिखेंगे क्या चीज, सूत्र, ठीक है। अब सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, तो के वी बराबर, ठीक है, क्या देता है, आर टी, आर टी करते हैं, आर टी दिया, ठीक है, आर टी। अब लिखेंगे 1000, कितना होता है, 1000 गुणे क्या होता है, तो एल वी, ये हमारा सूत्र है, इसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब कर लेंगे हम लोग 1.987, ठीक है, 1.987 टी कर दिया, तो टी हम लोग लिखेंगे कैसे, ये दिया है तो ऐसे कर लेंगे मल्टीपल, कोष्टक में 353 स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये 2 बार किया जाएगा। फिर देखा कितना, 1000, 1000 गुणे एल वी कितना देंगे, एल वी 94, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं चल के। तो हम पूरा टोटली करेंगे इसका, जब मल्टीपल करेंगे, जब इसका हम मल्टीपल करेंगे तो आएगा 94, मतलब 247 या 200 लिखेंगे, 247, 247 और मल्टीपल करेंगे तो इतना गुणे 598, हाँ 598, अंठानवे, ये कितना, जब एक ही बार मल्टीपल किया जाएगा तो 94, ठीक, 94, 1 2 3 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना होगा, 10,000, 94,000, ठीक। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आएगा पूरी जीरो, ठीक है। आएगा कितना, देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो दिया है के बी बराबर
लिखेंगे के भी बराबर, ठीक है, जब गुणा किया है हम लोग, भाग किए हैं गुणा करके, तो 2.63 क्या आएगा, 2.63 कैलोरीज, ठीक। आइए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, आप लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान किसके, छोटे n को लिखते हैं, छोटा w करते हैं हम लोग, ठीक है। और कितना दिया है, 1 ग्राम दिया, कितना दिया देख लिया, कितना 1 ग्राम, ठीक है। तो लिखेंगे 1 ग्राम, ठीक है, या 1 ग्राम करेंगे, जी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। विलेय का द्रव्यमान अब लिखेंगे, तो अब हम लिखो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसे, बड़े डब्लू, आप लोग देख लीजिए बड़े डब्लू, ठीक है। और कितने, 83, कहाँ दिया है, 83 कुछ दिया ना, हाँ 83.4 ग्राम, ठीक। अब हम लोग चलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, नांक में उन्नयन, उन्नयन क्या देगा इसमें, डेल्टा टीबी लिखेंगे हम लोग, डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी दिया है। अब डेल्टा टीबी लिख लेते हैं हम लोग तो ये कितना दिया, तो यहाँ देखे लिखा 80.175, तो लिखेंगे 80.175, ये भी दिया था, सेल्सियस दिया, तो सेल्सियस, ठीक है, क्या है सेल्सियस में, ठीक। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग को दिखे नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करके आगे भी चलते हैं, पहले जितना तक सॉल्व हो जा रहा है तो सॉल्व हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो दिया है, तो अब यहाँ से इसमें से अब इतना लिखा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 80 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो 80 को माइनस करेंगे इसमें से, तो लिखेंगे 80 माइनस करेंगे, ठीक है। जो 80 मान का 175, 0.175 सेल्सियस आएगा, तो 0.175 सेल्सियस, ठीक है, 175 सेल्सियस, ठीक। अब विलेय का और उभार हम लोग निकालते हैं, विलेय का क्या है, विलेय का अनुभार, अनुभार कितना दिया है, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार दिया है, तो कुछ दिया था, देता ही नहीं, तो लिखेंगे m, ठीक है। आप लोग के लिए नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम करके बताते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, एक सूत्र रखेंगे, क्या लिखेंगे कि मोल यानी m, ठीक है, 1000 देता ना, 1000 गुणे के बी गुणे छोटा डब्लू बटे में, ठीक है। बटे में क्या देता है, देखिए बड़े डब्लू मल्टीपल डेल्टा टीवी, ठीक है। इस सूत्र पे हम लोग इस सवाल को रखेंगे, ठीक है, हम लोग रखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1000 गुणे के बी बराबर, तो आप लोग देख लीजिए कि के बी बराबर 2.63 दिया था, तो 2.63 गुणे छोटा डब्लू दिया था, तो आप लोग को पता होगा, देख लीजिए कि 1 दिया है, ठीक है, नहीं याद होगा तो हम तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक। तो ये अब इसमें दिया, तो बड़े डब्लू में क्या दिया था, 83.4, ठीक है, 83.4, ठीक है। अब फिर डेल्टा टीवी, कैसे, डेल्टा टीवी, ठीक, डेल्टा टीवी क्या दिया है, तो 0.175 दिया है, ठीक। अब इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे इसका, ठीक है, तो पहले मल्टीपल कर लेते हैं, तो इकाई दाई सैकड़ा, अगर इकाई दाई सैकड़ा, तो इसका पूरा इसे ना इतना, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा पूरी टोटल, देख लीजिए आप लोग कितना आएगा, तो आप लोग भी करिए, आएगा कितना कि 26-30 आएगा, क्या है आएगा 26-30, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब इसका जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा 14.595, 14.595, ठीक है, 595 आएगा। अब इसको 595 आएगा, तो अब हम लोग करेंगे इसको, लिखेंगे m बराबर
डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो इतने में इतने कटेगा कितना होगा, तो आइए करते हैं हम लोग। डिवाइड क्या आएगा, तो 180 क्या चीज आएगा, 180.1 ग्राम, 180.1 ग्राम, ठीक है। इसे ग्राम मोल का भी कर सकते हैं, ग्राम मोल पावर, ठीक है। ये रहा आंसर, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 3.795 ग्राम सल्फर का 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड का घनांक 46.30 में बना बिलियन, 46 सेल्सियस पर उबलता है। यदि कार्बन डाइसल्फाइड की गुप्त ऊष्मा का मान 6400 प्रति मोल हो तो बिलियन में सल्फर अणु का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। पहले लिखेंगे वाष्पन की गुप्त ऊर्जा, क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊर्जा लिखेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा को क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डेल्टा एच ई, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, एच ई नहीं एच वी लिख लेते हैं, एच वी, ठीक, सॉरी एच वी, ठीक। ये कितना दिया, 6400, 6400, ठीक है। ये 6400 का दिया, काल दिया, देखिए काल, ठीक। अब सेकंड पर हम लोग चलते हैं, दिया है कितना, 6400। अब हम लोग चलेंगे कि सी एस, अब इतना पढ़ा नहीं जाएगा सफाई, तब लिख रहे हैं सी एस लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको कर लेते, इसको भी सी कर देते, सी एस, ठीक। सी एस टू कर लेते हैं, सी एस टू, इसको भी सी एस टू, ठीक, सी एस टू। अब सी एस टू का क्वथनांक, सी एस टू का क्वथनांक, क्वथनांक कितना दिया, क्वथनांक, ठीक है। अब देख लीजिए क्वथनांक करें तो डेल्टा टीवी लिख लेते हैं हम, या टीवी लिख लेते हैं, सॉरी डेल्टा टीवी बोल बार बार आ रहा है, वो मेरा मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कोई से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना, 46 दिया है, 46 दशमलव कितना दिया है, 46.66 दिया है, नहीं 36 दिया है क्वथनांक को, 36 के अंदर कितनी दिया जी, और फिर 30 यहाँ पे, ठीक ठीक 30 लिख लेते हैं, 30 लिख लेते हैं, या हाँ 3 लिख लेते हैं, इसको भी 3 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा ना। उसके बाद हम इसको जब कैलीज में हम बदलेंगे तो आएगा 319.3, 319.3 कैलीज, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते और आगे, तो लिखेंगे सी एस टू, फिर लिखेंगे सी एस टू, ठीक है। सी एस टू का अणुभार, सी एस टू का अणुभार, अणुभार, ठीक है, अणुभार, अणुभार कितने, तो एम, क्या है, एम, अणुभार मतलब एम, पूरी टोटल करेंगे आप लोग निकाल लीजिएगा तो 76 आएगा, ठीक है, सल्फाइड का, ठीक है। तो हम लिख लेते, अब यहाँ पे आएगा क्या चीज की, हम लोग लिखते हैं सूत्र, पहले क्या दिया था, के बी बराबर, तो के बी बराबर कितना, 1000 दिया था, तो वो वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो एम आर, ठीक है, टी और बी, ठीक है। और इसी पे स्क्वायर हम लोग कर लेते, स्क्वायर, ठीक। अब क्या 1000 करेंगे, 1000 लिखेंगे, तो 1000 गुणे, ठीक है, एच वी, ठीक है, ये रहा सूत्र, इसी सूत्र पे हमको रखना है। आइए तो हम लोग रख लेते हैं, एम बराबर दिया है 76, तो लिख लेते हैं 76, ठीक। फिर गुणे आर बराबर दिया है, तो आर बराबर नहीं दिया तो हम लोग के लिए क्या लिखते हैं, इसका मोल बराबर, आर बराबर तो लिखते हैं 1.987, मैं पिछले में बताया था, ठीक है, देख लीजिएगा। तो 1.987 सदैव होता है, ठीक है, उबला हुआ, ठीक है, आप लोग सेल्सियस, ठीक। फिर गुणे करेंगे हम लोग, तो टी भी दिया है, तो टी और बी, तो लिखा है कि 46.3, क्या दिया, 46.3,
तो और 46 सॉरी 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 46 में जिसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा हमसे गलती हो गई है, हो जाती है बेटा, आप लोग समझिएगा भाई साहब, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। अब क्या बचा है 1000, तो 1000 मोल लिख लेते हैं, और ये लिखा है 6400, तो गुणे 6400, क्या है 6400, ठीक। अब इस सबको गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा कितना, आप लोग देखिए, तो आएगा पूरी, तो इसे नीचे वहाँ कर लेते हैं, इधर बहुत बड़ा है तो लिख लेते हैं m बराबर, ठीक है, क्योंकि हमको मोल ही निकालने को बताऊंगा, अरु बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो हम लिख लें मोल, तो हम लोग लिख लेते तो कितना आएगा, तो 1000 गुणे किया गया है तो 91, देख लीजिए 91 45 दशमलव, ठीक है 95 आएगा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर गलत हो तो बता दीजिएगा, 46 आएगा, ठीक है, अरे सॉरी, हाँ 46, जब हम डिवाइड वाइड करेंगे इसको तो, ठीक है ये आएगा ना, चलिए यही आएगा, तो हम लोग करते हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, मल्टीपल करने के बाद 46, आइए हम लोग लिख लेते हैं के वी बराबर, जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 15 39 60 49.41 98, ये आएगा, ठीक है, कि 64 530 530, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, आप लोग को पता होना चाहिए, ये 2.40 आएगा, क्या है 2.40 आएगा, ठीक है। जब 2.40 आएगा तो इसी को हम लोग अब कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे कहने का मतलब, अब इसके आगे हम लोग जाते हैं बिले, तो लिखेंगे बिले, बिले लिखेंगे, तो बिले का द्रव्यमान, तो बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान कितना दिया है देखिए, तो इसे छोटा w से प्रदर्शित हम लोग करते हैं, ठीक, तो दिया है 3.795, तो 3.795, ठीक, 795 ग्राम दिया है। अब लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, तो लिखेंगे विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बड़ा W करेंगे, ठीक। अब इसे हम लिखेंगे कितना दिया है 100 ग्राम दिया है, देखिए 100 ग्राम दिया है, ठीक है 100 ग्राम दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज, कि क्वथनांक में उन्नयन, नांक क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन, उन्नयन, अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आप लोग सब याद रखेंगे, तो टी लिखेंगे डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी या त्रिभुज टीबी बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझने की बस खाली समझने की कोशिश कीजिए और कुछ नहीं। तो कितना दिया 46 कुछ दिया है, देखिए 46.66 दिया है, तो लिखेंगे 46.66, ठीक है 46.66, कोई दिक्कत इससे नहीं, और जो दिया है ये, ठीक है 46.66 दिया है, तो 46.3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 46.3 जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना 36 आएगा, ठीक है, तो 36 से क्या आएगा 0.36 कुछ आएगा, माइनस करेंगे तो क्या करिए 30 किया जाए, हाँ सॉरी 30 माइनस करें कितना आएगा 0.30 आएगा, 36 आएगा, ठीक है 36 आएगा, तो अब ये 36 ले लेते हैं, ठीक है, यानी ये था, सॉरी बेटा मिस्टेक तब रहा होगा, ये पीछे था, मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ है, तो हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बेटा, आप गलत ना समझिएगा, ठीक है तो हम लोग लिखेंगे, अब कहीं वो लिखना था क्या 46.30, ठीक ठीक ठीक, ये रहा 46.30, ठीक, ठीक अब ठीक, हाँ ठीक, मिस्टेक हो गया था मुझसे, ठीक, माइनस किया जाएगा, ठीक है, तो माइनस इसके आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि इधर देखो अब नीचे लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो सब कुछ हम रख लिए, तो लिखा जाएगा
आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 का सामान्य हिमांक 278.82 कैलिस है। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.5% मोलर विलयन हिमांक में 2 अंश का अवलोकन उत्पन्न करता है। नाइट्रोबेंजीन के लिए केएफ का मान ज्ञात कीजिए। केएफ का मान ज्ञात करना है। आइए तो पहले हम लोग लिखते हैं कि विलयन का मोललता, ठीक है, विलयन का मोललता, ठीक है, विलयन का मोललता कितना दिया है, तो विलयन का मोललता हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले इसको कैसे करते हैं प्रदर्शित, तो एम से करते हैं। कैसे, एम से। कितना दिया, 0.25 दिया, ठीक है, 0.25 कहाँ दिया, ये रहा, देखिए, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक, हिमांक में अवनमन। आइए चलते हैं, हम लोग करते हैं। तो टी एफ, क्या, टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और कितना दिया, ये 2 अंश दिया, कितना, तो 2 अंश लिखेंगे। इसको अंश ही बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ कुछ रूल तो हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, तो डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ मल्टीपल या ऐसे कर लेते, मल्टीपल नहीं करते, बराबर कर लेते पहले हम लोग। तो एफ बराबर कर लेते, फिर के एफ, किसका मान दिया हमको, के एफ का पूछा है, तो के एफ गुणे हम क्या करेंगे, एम करेंगे। तो के एफ गुणे एम, जाहिर सी बात है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इसको के एफ का पूछा, तो के एफ बराबर इधर कर लेते हैं और इधर सामने, तो डेल्टा टी एफ बटे में एम कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आया ना चीजें, ठीक है। हमसे जो जो पूछा वो ही हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ, दोबारा आप लोग देख लीजिए। फिर ये देखो डेल्टा टू आपके क्या दिए, 2, ठीक, और 2 और फिर 0.25। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 8। तो के एफ अब लिखेंगे हम लोग, तो के एफ, कैसे, के एफ का मान कितना है, तो ऐसे लिख लेते, के एफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे के एफ का मान 8, ठीक है, के एफ का मान 8 मोलर या मोल, ठीक, ये आंसर आपका नोट कर लीजिए। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दिया है कि 0.821 ग्राम हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड, ठीक है, C7H6O2 को 20 ग्राम नेफ्थलीन हिमांक 80.1 सेल्सियस में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.232 सेल्सियस प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। नेफ्थलीन का मूल अवनमन, नेफ्थलीन का मूल अवनमन स्थिरांक तथा, ठीक, उसकी प्रति ग्राम गलन ऊष्मा ज्ञात कीजिए, ठीक, हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग इसका मूल निकाल लेते हैं। तो मूल नहीं, पहले क्या कह रहा है कि इसकी C7H6O2, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान हम लोग पहले पता कर लेते हैं। C7H6O2, ठीक है, O2 क्या चाहिए, O2 दिया है। इसका द्रव्यमान का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जिसे हम लोग सर आपको पता ही होगा कि छोटे डावलों से प्रदर्शित हम लोग कर देते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। कितना दिया है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, 0.0800 क्या दिया, 0.0821 ही दिया, ये ठीक है, ये कर लो कि 0.0821 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.0821 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, 21 ग्राम, ठीक है। आइए फिर उसके बाद नेफ्थलीन का द्रव्यमान, ठीक है, तो लिखेंगे नेफ्थलीन, या इधर क्या कर लेते हैं इसे, ठीक है, नेफ्थलीन का द्रव्यमान, ठीक है, नेफ्थलीन का द्रव्यमान कितना दिया है,
या इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं बड़े डब्लू से, ठीक। कितना दिया, 20 ग्राम दिया, कितना दिया, 20 ग्राम, तो हम लिखेंगे 20 ग्राम। देखिए दिया नेपथलीन का द्रव्यमान 20 ग्राम, सेम उसी में हम लिख रहे हैं, कहीं और से नहीं। हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन, अवनमन, ठीक। हिमांक में अवनमन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसे हम डेल्टा या डेल्टा टी भी करके लिख लेते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। या ऐसे टी एफ कर देते हैं, वो सूत्र वाला लगा लेते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूरत है, एक ही वाला आता है, ठीक है। और उसके बाद कितना दिया, 0 कितना दिया, 232 दिया, क्या 0.232, हाँ दिया, देखिए 0.232 सेल्सियस, ठीक। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो अब इसका और भार निकाल लेते हैं। तो C7H6O2, ठीक। और भार आपको नहीं निकालना, तो देखिए कार्बन का, तो ये कार्बन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, लिख लीजिए आपको, तो 84 होगा, कितना होगा, 84, ठीक है। फिर प्लस ऑक्सीजन का ना, हाइड्रोजन का सिंपल सी बात 6 ही रहेगा, इससे बेसी ना कम ना बेसी, ऑक्सीजन की बात है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 32 होगा, कितना होगा, 32 होता है, तो हम लिखेंगे 32, ठीक। ठीक है, 32 होगा। 18 दूना के 36, कितना होता है 16 दूना के 32, ठीक, 16, ठीक। तो अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा, कितना आएगा, 122, 122, ठीक है, 122 होगा। अब 122 हम लिखेंगे, तो अब मूल को जगह, या हम थोड़ा अब डायरेक्ट सूत्र, अब बड़े हैं तो डायरेक्ट सूत्र ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं के एफ, ठीक है, के एफ डायरेक्ट, ठीक, के एफ एम गुणे, ठीक है, डब्लू, ठीक है, और उसके बाद गुणे टी एफ, ठीक है। अब इसको 1000 नीचे चलेगा, तो 1000 गुणे छोटा डब्लू, ठीक है, ये सूत्र पर रख लेते हैं। आप बोलेंगे कि क्यों ये वाला रखें, क्योंकि हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको नहीं आ रहा तो आपको हम बताएंगे, तो आपको नहीं आ रहा तो ये पिछला सूत्र हम रखते थे ना, यम बराबर 1000 गुणे में के एफ गुणे छोटा डालू, बस उसी को हम, इसका मान हमसे पूछ जाते, इसका मान निकालने के लिए बोल दी थी, तो इसलिए हम रख दिए इस पर, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं, तो एम बराबर, पहली चीज एम बराबर लगा, तो कौन, एम बराबर ये देखिए, तो इसे ऐसे ऐसे एम बराबर रख लेते हैं, ठीक है। तो एम बराबर जो दिया है, तो 122 ये मूल है, गुणे 122, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, 20, छोटा डब्ल्यू क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू दिया, तो 20 गुणे, ठीक है, टी एफ दिया है, तो लिखेंगे 0.232, ठीक, 1000 गुणे, ये दिया छोटा डब्ल्यू, तो लिखेंगे 0.0821 ग्राम, ठीक है, 821 ग्राम, चाहे ग्राम लिखो चाहे वही बोल लिख लीजिए आप डायरेक्टली। उसके बाद जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो के एफ बराबर, ठीक, के एफ, तो 566.08 आएगा, ठीक। अब इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 82.1, क्या आएगा, 82.1, ठीक है, 82.1। अब इससे हम डिवाइड किया जाएगा, इससे और इससे डिवाइड किया जाएगा, या जो भी काटा जाएगा, तो आएगा 6 ठीक है, 895, ठीक है, 895 के जी, या के जी कर लेना, मोल, ठीक है, मोल, ठीक है, मोल। अब इसमें अब बोला कि मोलल अवनमन का स्थिरांक, अब एक एक को हम रख लेते हैं, तो मोलल लिखेंगे, मोलल, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक क्या है, स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, तो क्या हुआ, के एफ हमसे पूछे हैं, तो के एफ निकालेंगे, ठीक है, के एफ ही निकालेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है। तो के एफ के सूत्र क्या, के एफ के सूत्र क्या होता है, के एफ के सूत्र, ठीक है, के एफ के सूत्र द्वारा, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो के एफ, ठीक, के एफ लिख लेंगे बराबर आर टी, आपको ना याद हो तो याद कर लीजिए, आर टी एफ स्क्वायर, ठीक, जो पिछला हम पढ़ाए अभी, ठीक है। फिर 1000 गुणे
1000 गुणे क्या चीज है, LF, ठीक, LF, इसी को हम लोग रखते हैं। और बड़ा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको उतारिए, ठीक, उसके बाद हम इरेज करके बताते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, आर बराबर, ठीक, आर बराबर क्या दिया, तो करेंगे तो 1.900 कितना था, 87, ठीक है, 1.987 दशमलव मोल, ये था ना, लिखा था हम लोग, तो यही आया था मोल, ठीक है, यही यही ही आया था, ठीक है। तो टी एफ अब लिखेंगे, टी एफ बराबर, ठीक, टी एफ क्या दिया है, तो 80 दशमलव क्या दिया है, 80 दशमलव, ठीक है, 80 दशमलव कितना दिया है, एक से, ठीक, तो 80.1 ऐसे कर लेते, 80.1 सेल्सियस, ठीक है, और रहा देखिए सेल्सियस, ठीक, इसी को हमने रख लिया, ठीक। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक, कैलोरीज में, तो आएगा 353.1, 353.1, ठीक है, 300.1, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि एल एफ क्या करेंगे, एल एफ, ठीक, एल एफ बराबर आर टी, ठीक, आर टी एफ स्क्वायर बटे में क्या करेंगे हम लोग, 1000 जो हम लोग लिखे थे वही लिख लेंगे, 1000 गुणे, ठीक है, के एफ, टी एफ, ठीक, इसी पे हम लोग रख लेंगे, ठीक, इसी पे रख लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे क्या चीज, 1.900 कितना, 987 गुणे टी एफ क्या दिया है, 0 क्या दिया है, तो इसको लिखेंगे, तो क्वेश्चन कर देंगे 353.1 कैलोरी स्क्वायर, और 1000 इसको कर लेते हैं हम लोग, के एफ दिया है, तो अगर के एफ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो के एफ क्या दिया था 6 निकाले हम लोग ना, 6.895 दिया था, पीछे देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसे जब हम डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कि 24 77 38, 24 77 38 दशमलव कुछ करके या 38 फिर 504 फिर लिखेंगे 38 504 या 7 7 कर लेते हैं, आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। फिर उसको इसे करेंगे तो 68.85 करें, 68.85 नहीं आएगा, 95 दशमलव में नहीं आएगा, 95 आएगा, 95 देखिए कर गया ना, 0.95 आएगा, ठीक। इसे अब इस वाले को जब डिवाइड करेंगे हम लोग पूरा, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 35.93, क्या आएगा, 35.93, ठीक। इसे क्या कहेंगे, काल, ठीक, काल, ठीक, काल कहेंगे, ये लिखा है काल, काल, और इसे काल ग्राम या इसे कर सकते हो, ठीक, ये आंसर आपका, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।